गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हिंदी रीडर में पार्ट 2 पागल हाथी पढ़ा था। हम इसके शब्द अर्थ भी कर चुके हैं और कठिन शब्द भी कर चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है राजा साहिब के हाथी का क्या नाम था। तो राजा साहिब के हाथी का क्या नाम था? गजराज, मोती, मुरली या फिर गजानन। तो आपने लेसन पढ़ा है, आपको पता है क्या नाम था हाथी का? मोती। सेकंड है हाथी को पकड़ने के लिए कितना इनाम रखा गया था? 10 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये या 5 रुपये। तो कितना इनाम रखा था? 1000 रुपये। यहाँ आप राइट लगाएंगे। हाथी को किसने पकड़ा? राजा ने, सैनिकों ने, मुरली ने या फिर घोड़ों ने। तो किसने पकड़ा था? मुरली ने। मुरली के सामने आप राइट लगाएंगे। महावत को किसने मार डाला था? हाथी ने, राजा ने, मुरली ने, सैनिकों ने। किसने मारा था? हाथी ने। तो आप हाथी ने के सामने राइट लगाएंगे। अब आप ये प्रश्न उत्तर नोटबुक में करेंगे। आगे देखिए। वाक्यों को कहानी के अनुसार क्रम दो। ये आपको कहानी पहले आप पढ़ चुके हैं। इन्होंने ये क्रम में नहीं लिखा, तो आपने इसे क्रम में लगाना है। आपने पढ़ना है कि सबसे पहले देखो, राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवाया, जो मोती को पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। मुरली पेड़ से नीचे उतरा और मोती को की सूंड को थपकियाँ देने लगा। एक दिन इसी पागलपन ने उसने महावत को मार दिया। राजा साहिब घबराकर भागे और छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। मोती राजा साहिब की खास सवारी था। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो नहीं, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब यह किसी को नहीं मारेगा। जंगल में पहुंचकर मोती पुराने साथियों को ढूंढने लगा। आपने लेसन रीड किया है, उसके अकॉर्डिंग आपने इन्हें सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या है? मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। तो ये क्या है हमारा? नंबर 1। नंबर 2 क्या है? एक दिन इसी पागलपन ने उसने महावत को मार दिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? नंबर 2। इसके बाद है नंबर 3, जंगल में पहुंचकर मोती पुराने साथियों को ढूंढने लगा। नंबर 4 क्या है? राजा साहब घबरा कर भागे और छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। नंबर 5 क्या है? राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवाया कि जो मोती को पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। ये क्या है? नंबर 5। नंबर 6, मुरली पेड़ से नीचे उतरा और मोती की सूंड को थपकियाँ देने लगा। नंबर 7 क्या है? मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती सीधा हो गया है, यह किसी को नहीं मारेगा। इस तरह आपने इन्हें सही क्रम में लगाना है। आगे दिया गया है, प्रत्येक के लिए 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसे हाथी का दिया गया 2 पर्यायवाची शब्द, गज, हस्ती। तो अगला क्या है? राजा। राजा का क्या होगा? नृप, नरेश। जंगल, वन, अरण्य। नदी, सरिता, तटिनी। पाँव, पैर, चरण, पद। आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। मस्तक, माथा, ललाट। आदमी, नर, मनुष्य। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। मोती राजा का खास हाथी था, वह जोर जोर से चिंघाड़ता और उछलता। सिपाही उसे पकड़ने के लिए दौड़े। राजा साहिब घोड़े पर चले आ रहे हैं। उक्त वाक्यों में क से के लिए पर ऐसे शब्द चिन्ह हैं जिनके प्रयोग से क्रिया का संज्ञा और सर्वनाम से संबंध स्थापित होता है। ये चिन्ह कारक कहलाते हैं। पाठ से विभिन्न कारक चिन्ह वाले वाक्य छांट कर लिखो। अब आपने लेसन रीड किया है, उनमें से आपने कुछ कारक चिन्ह वाले वाक्य छांट कर यहाँ पर लिखने हैं। थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी। पर क्या है हमारा? कारक। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। को क्या है? कारक। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया। से क्या है हमारा? कारक। मुरली पेड़ से नीचे उतरा। से क्या है हमारा? कारक। मोती को अपने किए पर पछतावा था। पर क्या है यहाँ पर हमारा? कारक।
आपने यहाँ तक आज एक्सरसाइज लर्न करनी है और बुक में फिल करना है। इसे फिल करके आपने मुझे काम को सेंड करना है और इसे आप अच्छे से लर्न भी करेंगे। ओके, थैंक यू।